आइए आज समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले जो वर्ड आता है इसमें इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन मतलब इक्वल टू। यस, जब क्या हो जाए आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो आप उसे इक्वेशन कह सकते हैं। हमारे केस में 3x इज इक्वल टू 6, तो एक टर्म मैंने दिया लेफ्ट साइड में, है ना, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड 3x, और एक टर्म मैंने लिखा राइट हैंड साइड में 6। तो ये इक्वल टू क्या बताता है? यस, यही इक्वल टू बताता है कि ये एक इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, यस, ये जो x लिखा है ये एक मेरा वेरिएबल है और इसका पावर, यस, इसका पावर कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है पावर में तो वैल्यू मानी जाती है 1, तो इसे कहेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि एक सिंगल लाइन से इसको क्या कहता है? प्लॉट किया जा सकता है। वेरिएबल का आंसर किसी एक टर्म में आएगा। यस, 3x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, हेंस 2। तो x का आंसर आपका 2 आ गया, 2 इसकी वैल्यू आ गई, 2 इसका रूट आ गया, 2 इसका 0 आ गया। क्लियर है? तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैंने कहा नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है, यस, a quadratic equation is one in which there is one variable and the highest power of the variable is 2। जैसे कि मेरे केस में होने जा रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि आपके पास इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है x। देखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, पर आपको हाईएस्ट पावर मिला हुआ है 2। यस, आपके पास 2 से बड़ा कोई इसमें पावर नहीं है, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना जरूरी है? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है, अगला टर्म आपका x और बचा हुआ टर्म आपका एक नंबर हो सकता है, और लास्ट में आप लगा देते हैं यस इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड, यस, यही एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि a जो वैल्यू है वो कोई रियल नंबर है। यस, कोई ऐसा टर्म है जिसको सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है ना। क्या है इसमें? a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। पहला टर्म a एक्स स्क्वायर, जो a है आपका 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या b या c 0 हो सकता है? यस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, जो कि मेरे केस में है। उसके साथ जो है एक सिंपल वेरिएबल है, ठीक है, और एक सिर्फ नंबर है। अर्थात इस रूप को हम कह सकते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर है क्या कहना चाह रहे हैं? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मिल जाए लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यस, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर अगर आपको क्या मिल जाए? एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे कि इसमें एक सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वन वेरिएबल 2 है। तो यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। आपका वेरिएबल है x और x के ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी है, पावर नहीं दिया है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन मैंने बताया था इसलिए है क्योंकि इक्वल टू है, ठीक है। लीनियर इसलिए है, मैंने बताया ये एक सिंगल वैल्यू निकलेगी इसमें से। व्हाट इट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? आइए अब न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। स्क्रीन पे आपके पास एक क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है x, देखिए आप ध्यान से, और उसका हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है कितना? 2। तो इसका मतलब है कि आप ये पहचान गए हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप ये भी पहचान गए हैं कि इसके पास कम से कम 2 आंसर्स आएंगे जिन्हें हम कहते हैं जीरोस या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी कम से कम कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। अब हमें करना क्या है? हमें इसे फैक्टराइजेशन, यस, फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिड टर्म से इसको सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर 8 है ना, इसका डिनोमिनेटर 8 हमें क्या करना है? एलसीएम ले लेना है, क्योंकि 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। सो योर एलसीएम इज 8, सो 16x स्क्वायर माइनस 8x, है ना, 1 8 जा 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपका आंसर बन जाएगा 8 0 जा 0। सो अब आपके पास इक्वेशन है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको फैक्टराइजेशन बहुत पहले से आपने किया हुआ है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या देखना होता है? पहले तो x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो टर्म a होता है, यस, ये रहा मेरा a। जो x के साथ लिखा है, वेरिएबल के साथ लिखा है, वो मेरा होता है b, और जो बच जाता है, यस, लास्ट में, उसे कहते हैं हम लोग c। तो आपको मिड टर्म ब्रेक करना है, मिड टर्म स्प्लिट करना है, अर्थात फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। यस, 1 और 16 को मल्टीप्लाई कर देना है। आपका लास्ट टर्म जो मैंने कहा c होता है और फर्स्ट टर्म जो a होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन इसी रूप में होनी चाहिए, याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर फिर x फिर नंबर इक्वल टू और 0। यस, इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है, ठीक है, तभी तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज px इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है सारी इक्वेशंस में। तो आपने क्या किया? a और c को मल्टीप्लाई कर दिया, 16 है मेरे पास a और c है मेरे पास 1। अब आपको 16 का ब्रेक करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है, और आपको बनाना है 16 से क्या? यस, 16 कैसे आया? 1 इंटू 16 किया आपने, है ना। अब इस 16 को ब्रेक करके क्या बनाना है? मिड टर्म बनाना है, 8 बनाना है, और वो भी 8 नहीं, -8 बनाना है। क्या करेंगे आप? यस, 2 8 जा, अब आप इसको प्लस करिए और माइनस करिए, क्या बन जाए? 8 बन जाए। अगर आप प्लस करेंगे 8 और 2 तो 10 बन जाएगा, और माइनस करेंगे 8 में से 2 तो 6 बन जाएगा। आपका 8 नहीं बना। अगला स्टेप, यस, इसके बाद मल्टीप्लाई करिए और फैक्टराइज मतलब कर दिया मैंने, तो अब मेरे पास आ गया यहां 2 2 जा 4। अब इसको 4 को और इस 4 को चाहे प्लस करिए चाहे माइनस करिए, यस, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा। ये हो गया 2 2 जा 4 और ये 4, 4 प्लस 4 विल गिव यू 8। पर ध्यान देना है साइन का, आपको चाहिए -8, तो ये मिड टर्म आपका क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, मिड टर्म आपका ब्रेक हो जाएगा। आप इसके बदले लिखेंगे -4x। देखिए सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? -8x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका ये टर्म भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इंटू 1, सो इट विल गिव यू 16x स्क्वायर। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यस, -4x इंटू -4x, इट विल गिव यू 16x स्क्वायर। इसका मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन सही है ना? आपको पता चल गया, -8 आ रहा है। देखिए मिड टर्म आपका क्या हो गया? स्प्लिट हो गया।
अब वापस को पुट कर दीजिए, 16x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो का पेयर बन जाएगा, ये पहले दो टर्म एक पेयर में आ जाएंगे, बाद के दो टर्म एक पेयर में आ जाएंगे। साइन का बहुत ध्यान देना है आपको। हमें दिख रहा है कि इसमें 4x कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा 4x इनका कॉमन फैक्टर है, तो यहां बचेगा 4x -1, ये माइनस साइन यहां पर आ जाएगी, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। 4x + 1 में कोई कॉमन नहीं होता है, तो कोई कॉमन नहीं होता तो वैल्यू लेते हैं 1, सो -1 आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगेन बचेगा 4x -1। क्यों अंदर माइनस साइन आ गई? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपको कौन सी साइन लेनी होती है? यही साइन लेनी होती है। अर्थात जो भी आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की साइन ही आपको ब्रैकेट के बाहर लेनी होती है। तो यहां माइनस साइन है, आप माइनस ही लेंगे, प्लस नहीं ले सकते यहां पे साइन आप। और कॉमन क्या है दोनों का? कॉमन मल्टीपल क्या है इन दोनों का? कॉमन टर्म क्या है इन दोनों का? वो है 1 के दोनों फैक्टर हैं, तो आपने 1 से दोनों को क्या क्या डिवाइड किया, साइन चेंज हो गई, -4x बन गया, 4 प्लस में बन गया, और -1 बन गया, +1 बन गया, -1, क्योंकि माइनस प्लस गिव्स यू माइनस। याद रखिएगा ये फैक्टर और ये फैक्टर, ये जो दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं दोनों सेम आने चाहिए, इनकी साइन भी सेम होना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को कॉमन को क्या करेंगे, एक बार कर देंगे, दैट इज 4x -1, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपने एक बार कर दिया। और जो ब्रैकेट में नहीं था फैक्टर, क्या ब्रैकेट में नहीं था? ये वाला 4x -1, तो आपका क्या आ गया, दो फैक्टर आ गया, 4x -1, अगेन सेकंड ब्रैकेट 4x -1, दूसरा वाला 4x -1 कौन सा है? जो ब्रैकेट के बाहर है। तो इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर कर दिया, और ये जो अनकॉमन था उसको भी ब्रैकेट में कर दिया। अब आपके पास क्या हो जाएगी? यस, दो वैल्यूज आ जाएगी x की। आपको करना क्या है, इफ 4x -1 इज इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, -1 उधर गया, प्लस हो गया, और x की वैल्यू आ गई 1/4। ये सेम रूल आप इस वाले के लिए भी अप्लाई करेंगे। पहले आपने इतने फैक्टर को सॉल्व किया, अब इतने को याद करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि इसके बाद फर्दर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आपको क्या निकालना है, वेरिएबल x की दो वैल्यू निकालनी थी। एक बार वैल्यू निकल गई, दोबारा भी वैल्यू सिमिलरली वैसे ही आ जाएगी। 4x -1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। सो आपके दोनों वैल्यूज क्या आ गई, 1/4। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यस, लाइक बटन प्रेस करो, और हाँ, न सिर्फ इसको देखो बल्कि साथ में नोटबुक लेके बैठो, और हाँ, स्वयं भी लगाओ। याद रखिएगा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने से नहीं आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अपनी नोटबुक भी लीजिए और अपनी बुक भी रखिए अपने सामने, और अपने इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साथ में लगाइए भी। आई एम श्योर यू एग्री विद माई पॉइंट, है ना, कि मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करना है। तो यस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 6x² -√2x -2 इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है, वो है x, दोनों ही देख लीजिए x है, और इसका हाईएस्ट पावर है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको करना क्या है, यस, x² के साथ जो टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6, और लास्ट में मैंने बताया था इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax² -bx + bx + c इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना होता है, a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। मेरे केस में 6 और 2, सो 6 × 2 विल गिव यू 12। अब आपको 12 को क्या करना है, ब्रेक करना है, और क्या बचाना है, मिड टर्म लाना है। और आपका मिड टर्म क्या है, यस, √2। आपको 12 को ब्रेक करना है और √2 लाना है। चलिए देखते हैं, 2 6, तो आप देखेंगे 2 6 तो 12 हो गया, पर कहीं भी √2 का नामो निशान नहीं है इसमें। पर अगर आप
यहां पर क्या करें, 2 3 जा, तो यहां पर आपके पास बन जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 3। आप कहेंगे सर अभी भी नहीं बना, पर आप ध्यान से देखिए 2 जो होता है, यस, वो 2√2 से मिलके बना है। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 = √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आ जाएगा, और √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू होती है 2। तो अब आपके पास देखिए यहां पर क्या आ गया, एक √2 आ गया, यहां पर एक तरह से आ गया √2, तो आपके पास यहां क्या बचा, 3√2। अब आपके पास क्या है, 2√2 और 3√2, यस, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2। एक सिंगल 2 को हमने क्या कर दिया, यस, एक 2 को हमने √2 × √2 में कन्वर्ट कर दिया था, यहां पर था ना, यहां पर 2, इसके बदले क्या लिख दिया, √2, तो √2 यहां पे आ गया, √2 यहां आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो पहले दो टर्म्स में 3√2x कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, आपके पास क्या बचेगा, √2x और -1। सेकंड फैक्टर बनाने के लिए आपको साइन हमेशा क्या करनी चाहिए, थर्ड टर्म के जो साइन होती है हमेशा उसको ले लेना चाहिए। इसमें आपको 2 कॉमन फैक्टर है, ध्यान से देखिए 2 कॉमन फैक्टर है, इसमें आपके पास क्या बचेगा अब, √2x - 1। ये दोनों फैक्टर्स का सेम होना जरूरी है, ठीक है। सो आपके पास पहला फैक्टर आ गया √2x - 1, और दूसरा जो कॉमन टर्म बाहर बचा हुआ है 3√2x + 2। सो इस तरीके से आपके पास दो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x आ जाएगा। √2x - 1 = 0, therefore √2x = 1 and x = 1/√2। और दूसरा क्या हो जाएगा आपके लिए, दूसरा हो जाएगा 3√2x + 2 = 0 and 3√2x will be equal to -2। क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिंपली आप 0 रिमूव कर सकते हैं। सो +2 उधर जाके क्या बन जाएगा, -2। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3√2। सो आपके पास 2 रूट्स ऑफ x आ गए, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था आपको x के 2 रूट्स हर बार लेंगे। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए स्क्रीन पर अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो ब्रैकेट है 4x - 3/2x + 1 यहां पर भी है, पर यहां पर क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, देखिए है ना रेसिप्रोकल। आप बिगिन करेंगे, लेट 4x - 3/2x + 1 = a। आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं। सो दिस विल बिकम a - 10/a। क्यों अपॉन a आ गया, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। सो इट विल बिकम 10/a -3 = 0। अगेन आपको लेना है एलसीएम, आपका एलसीएम है यहां पर a, सो इट विल बिकम a² -10 और यहां पर हो जाएगा -3a = 0। क्यों -3a, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है ना, मैंने रिमूव कर दिया, यस, डिनोमिनेटर 1 है, तो आपके पास हो जाएगा 3a। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बिकम a² -10 -3a = 0। क्या ये राइट या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, नहीं है।
आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। याद होगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट टर्म यस जो कि ए स्क्वायर है इसके साथ जो नंबर है और लास्ट टर्म, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, 1 है। सो 1 इंटू 10 विल गिव यू 10। आपको 10 को ब्रेक करना है और क्या बनाना है? 3a। ध्यान ये भी देना है कि माइनस 3a बनना चाहिए। सो 2 5 जा 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। हाँ, प्लस करके आप चेक कर भी सकते हैं, पर प्लस करके क्या बनेगा? 7 बनेगा। आपको बनाना है माइनस। सो आपको माइनस करना पड़ेगा। आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2a माइनस 10, तो कॉपी हो जाएगा। क्यों आपने माइनस 5a लिया? माइनस साइन बड़ी क्यों लिया? क्योंकि आपको आंसर किस में चाहिए? माइनस 3a में चाहिए। अगेन अब ये दो टर्म के पेयर बन जाएंगे। पहले टर्म में a कॉमन दिख रहा है मुझे, सो इट विल बी a माइनस 5। दूसरे टर्म में 2 कॉमन है, अगेन a माइनस 5 आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और आपके पास अब 2 फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर हो गया a माइनस 5, दूसरा फैक्टर हो गया a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 5 आपका पहला फैक्टर हो जाएगा। वेरिएबल a की वैल्यू आ गई 5 और दोबारा क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगी। अब आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है a की वैल्यू को। आपने a की वैल्यू क्या अज्यूम की थी? a की वैल्यू अज्यूम की थी 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a लिया था। तो आपने a की वैल्यू क्या निकाली है? 5 है। तो आपने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ योर आंसर विल बी 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस 5। क्यों? क्योंकि 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप और सॉल्व कर सकते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए आपके पास हो जाएगा 10x माइनस 4x और यहां हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5। यहां पे हो जाएगा माइनस 8 और यहां पे बचेगा 6x। क्रॉस कर देंगे, आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 अपॉन 6। सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन 3। सिमिलरली आपको यहां पर भी यस a के बदले सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये आपका जो ब्रैकेट है, क्या ब्रैकेट था? 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। बैठे मत रहिए, आप भी साथ में मेरे क्या करिए? नोटबुक निकालिए और साथ में इसको लगाइए। चलिए, अगर अभी नोटबुक नहीं खोला है तो प्लीज नोटबुक भी खोल के बैठिए और पेन लेके यस लगाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इसको, है ना, ताकि डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। सो आपके पास बचेगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। आपके पास माइनस 2 है इसीलिए माइनस 4x और यहां पे हो जाएगा माइनस 2, है ना। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 4x को यहां ले आएंगे, है ना, ताकि आपके पास दोनों वेरिएबल एक तरफ हो जाए। 4x प्लस 4x आपको हो जाएगा 8x और ये माइनस 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो माइनस 2 प्लस 3 इट विल बिकम 1। सो 8x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 8। तो आपके पास x के 2 रूट्स आ गए हैं। पहला रूट आया माइनस 4 अपॉन 3 और दूसरा रूट आया 1 अपॉन 8। समझ में आ रहा है? तो यस, बैठो मत, साथ में न्यूमेरिकल लगाओ। हाँ, पॉज करो, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर चेक करो, है ना। और हाँ, आपके लिए डेडिकेटेड ग्रुप मैंने बना रखा है, सुपर स्टार्स व्हाट्सएप ग्रुप है ये। आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है ना। आप मेरे डायरेक्ट इस ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस और उसकी सारी जानकारियां और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इन केस आप फेसबुक यूज करते हैं तो फील फ्री, आप फेसबुक पे भी मैंने डेडिकेटेड ग्रुप बना रखा है जिसमें सिर्फ क्या करते हैं, हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नो बकवास, ओनली एग्जैक्ट स्टडी मैटर पर डिस्कस करते हैं। तो आप फील फ्री करिए, आप फेसबुक में भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सुपरस्टार्स आईसीएसई क्लास 10th। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के आपको शायद ही लग रहा हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए
पहले समझते हैं ये जो पावर में वैल्यू दी है इसका क्या मतलब आता है। लेट्स से अगर पावर में दिया हुआ है x टू द पावर 5x मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 2y, तो जब बेस सेम होता है और पावर्स में जो वैल्यूज दी हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आपका वैल्यू हो जाएगा x, पावर में आ जाएगा 5x प्लस 2y। क्या ये दिया होगा तो ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। ऐसा इंडिसेस के रूल में, प्रोडक्ट के रूल में अप्लाई होता है। क्या अगर ऐसा दिया हो आपके पास 5x प्लस 2y, तो आप इसके बदले लिख सकते हैं x के पावर में लिखा हुआ है 5x प्लस 2y, आप इसको वापस क्या कर सकते हैं, x टू द पावर 5x इंटू x टू द पावर 2y, यस वापस कर सकते हैं ना। आइए यही रूल हमें यहां पर भी अप्लाई करना है। हमें देखना है कि यहां पे लिखा है 5 और पावर में है 4x, पर यहां पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट जो है मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटू 5 टू द पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 1, ये रहा 1, ठीक है, 5 टू द पावर 1। और हमें क्या करना होता है, इक्वल टू 0 करना जरूरी होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है ना, क्वाड्रेटिक वैल्यू की। तो ये -250, ये -250 हो जाएगा इधर और इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 5 टू द पावर 2x आपके लिए कॉमन टर्म है। यहां पर भी 5 टू द पावर 2x है और यहां पर भी 5 टू द पावर 2x है। ये तो 4x है सर, पर यस 4x कैसे बना होगा, 2x इंटू 2 से बना होगा ना। तो आप क्या करेंगे, 5 टू द पावर 2x को अज्यूम कर लेंगे a। अब आप लिखेंगे यहां पर क्या, a स्क्वायर। स्क्वायर कैसे है समझ गया ना, क्योंकि ये 4x है, 4x मतलब 2x इंटू 2, सो ये a स्क्वायर हो गया -3 इंटू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी 3 इंटू a इंटू 5, और यहां पे है -250। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 5 जा 15, सो a स्क्वायर -15a -250 इज इक्वल टू 0। आपके पास मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या है, 250 इंटू 1, 250 को मिड टर्म ब्रेक करना है आपको और बनाना है 15, वो भी -15। बहुत इजीली बन जाएगा, 25 10 जा, 25 10 जा करेंगे 250 आ सकता है, या 10 25 जा बोले, इनको प्लस या माइनस करके देखें कि 15 बन जाएगा, प्लस करेंगे तो 35 बन जाएगा, पर हाँ माइनस करेंगे तो 15 बन जाएगा। पर ध्यान ये देना है कि -15 लाना है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर -25a प्लस 10a -250 इज इक्वल टू 0। हो गया आपका मिड टर्म ब्रेक। फर्स्ट 2 का पेयर बनाएंगे, आपको दिख रहा है a कॉमन है पहले दो टर्म्स में, तो a -25, फिर अगले में 10 कॉमन है, देखिए 10 कॉमन फैक्टर है, अगेन a -25 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, a -25 एक कॉमन फैक्टर आ गया और a + 10 दूसरा फैक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, यस a के बदले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपने ऑलरेडी ले रखा है 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू a। पहले a की दो वैल्यू निकलेगी, a इज इक्वल टू 25 और दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, a इज इक्वल टू -10। अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चलिए हम लोग करते हैं साथ में, तैयार रहिए। 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू a के बदले पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे 25, आया 25 a की वैल्यू, सो 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 25। 25 किसके बना है, 5 के स्क्वायर से बना है, सो आप लिख सकते हैं 5 आपका डिनोट बेस कैंसिल हो जाएगा, सो 2x गिव्स यू 2, सो x इज इक्वल टू 1। है क्लियर? अब दोबारा क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे और अब दोबारा निकालेंगे सेकेंड वैल्यू, 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू a। इस बार a की वैल्यू क्या बताया आपको,
a की वैल्यू है -10, -10 कैसे आया, ठीक है ना। अब आप पुट करेंगे 5 to the power 2x इज इक्वल टू -10, क्योंकि -10 यस पावर में नहीं कन्वर्ट कर सकता है, सो इसका आंसर नॉट पॉसिबल है। सो आपका आंसर बन जाएगा x इज इक्वल टू 1।